स्टूडेंट्स, सेंट्रल एकेडमी स्कूल बुढ़ागोड़जी के ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अंकुर कुमार, फिजिक्स फैकल्टी, आज से फिजिक्स की क्लासें स्टार्ट कर रहा हूं। तो यहाँ से हम फिजिक्स के बारे में पहले फिजिक्स के सिलेबस के बारे में जानेंगे। फिजिक्स का सिलेबस क्या है, जो राजस्थान बोर्ड के एग्जाम्स का सिलेबस है, कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की आती है, तो यूनिट वाइज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स को देखो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर देखें हम आज से कुछ साल पहले जब राजस्थान बोर्ड का सिलेबस था तो उसमें फिजिक्स की दो बुकें आती थी, एक होती है फिजिक्स पार्ट फर्स्ट और फिजिक्स पार्ट सेकंड। तो उसी हिसाब से मैंने भी इसको अलग अलग डिवाइड किया है। ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, यूनिट वाइज चैप्टर्स है। तो इनमें देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली यूनिट होती है वो स्थिर विद्युत गति, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोस्टैट। ये यूनिट होती है, ये 7 मार्क्स की आती है एग्जाम में। 7 मार्क्स में इस इलेक्ट्रोस्टैट में अगर बुक के हिसाब से देखें तो 3 चैप्टर आते हैं, जिसमें एक तो आवेश के बारे में होता है, चार्ज, एक गाउस के नियम इनके बारे में रहता है एक चैप्टर, और एक रहता है विद्युत विभव। इन 3, ये चैप्टर ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। इन 3 चैप्टर का पूरा समावेश होगा वो इलेक्ट्रोस्टैट में आता है, स्थिर विद्युत की। ये तीनों चैप्टर 7 मार्क्स के आते हैं। सेकंड यूनिट की बात करें तो होती है धारा विद्युत गति, जिसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में होते हैं 2 चैप्टर होते हैं। इसमें 2 चैप्टर होंगे, 2 चैप्टर 5 मार्क्स के होंगे। तो ये 5 मार्क्स इन 2 चैप्टर को डिवाइड करेंगे। इन दोनों को सेपरेटली अलग अलग यूनिट्स में बांटा गया है, क्योंकि इसमें स्थिर विद्युत गति में स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है और धारा विद्युत गति में आवेश की गतिशीलता और गतिशील आवेश का अध्ययन किया जाएगा, जिसके कारण धारा प्रवाह होता है। तो ये धारा विद्युत गति अलग से एक सेपरेट इसकी यूनिट बना दी है। तीसरी यूनिट आती है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव नाम से स्पष्ट है कि जब किसी वायर में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसके कारण चुंबकीय गुण उत्पन्न होगा, और उन्हीं चुंबकीय गुणों का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। ये चैप्टर 5 मार्क्स का है, इसमें केवल एक ही चैप्टर है, इसमें ओनली 1 चैप्टर। तो एक ही चैप्टर 5 मार्क्स का आएगा थर्ड यूनिट में। अब बात करते हैं फोर्थ यूनिट की। तो फोर्थ यूनिट में चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थों के गुण, ये जो चैप्टर है वो 3 मार्क्स का होगा। 3 मार्क्स ये अकेला चैप्टर है, इसमें चुंबकीय गुणों के बारे में पढ़ेंगे। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें तो केवल चुंबक की प्रॉपर्टी और चुंबक के कौन-कौन से गुण प्रदर्शित करेगी, चुंबक की क्या-क्या स्थितियां होती है, किस तरह से बिहेवियर होगा चुंबक का, उनके बारे में स्टडी करेंगे। और इसमें विद्युत के कारण चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होना, उसके बारे में स्टडी की जाएगी। फिफ्थ यूनिट की बात करें तो इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, ये 2 चैप्टरों का समावेश होता है। जिसमें कितने चैप्टर होते हैं स्टूडेंट्स? 2 चैप्टर होते हैं। एक तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की, यहां पर देखो ये तो चुंबकत्व की गुण है, चुंबकत्व की प्रॉपर्टी, उसके बिहेवियर के बारे में बताएगा ये यूनिट। इस थर्ड यूनिट में देखें तो विद्युत धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव, मतलब विद्युत धारा के कारण चुंबकीय गुण उत्पन्न होना, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये जस्ट है इसका उल्टा। यहां पर तो विद्युत धारा प्रवाहित होने से चुंबकीय गुण उत्पन्न हो रहा था, लेकिन यहां पर चुंबकीय गुण लगाने पर क्या विद्युत धारा उत्पन्न हो सकती है, या इट मींस हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में प्रेरित हो सकती है। तो यहां पर तो है विद्युत धारा प्रेरित होना, किसके कारण? चुंबकीय गुणों के कारण। और यहां पर ये यूनिट किसकी बात करेगी? चुंबकीय विद्युत धारा के कारण चुंबकीय गुण उत्पन्न होना। तो ये 5 यूनिट होंगे। 5 यूनिट में टोटल चैप्टर की बात करें तो हमारे चैप्टर कितने आ जाते हैं? 3 इसमें आ गए, 2 5 6 7 और 2 9। तो यहाँ पर ये टोटल जो चैप्टर होंगे वो 9 चैप्टर होते हैं। और 9 चैप्टर कौन से पार्ट में आते हैं? ये पार्ट फर्स्ट में आते हैं फिजिक्स में, जो इसको हम इलेक्ट्रिकल बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल फिजिक्स भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैग्नेटिज्म, ये दोनों इसमें आते हैं। इसमें चुंबक और विद्युत, इन दो की ही स्टडी होती है। तो ये फिजिक्स पार्ट फर्स्ट है। टोटल इनके मार्क्स की बात करते हैं तो फिजिक्स पार्ट फर्स्ट है, पहला भाग है वो 27 मार्क्स का है, 27 मार्क्स। जबकि हमारा जो मेन बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है, बोर्ड का पेपर, वो 56 मार्क्स का होता है। तो 56 मार्क्स में 27 मार्क्स का ऑलमोस्ट 48% और 50% मार्क्स आते हैं, लगभग जस्ट हाफ है, 28 होते हैं तो 27। तो हाफ पोर्शन है 50% पोर्शन वो फिजिक्स फर्स्ट का आता है, और जो नेक्स्ट
पार्ट सेकंड है। अब हम बात करते हैं पार्ट सेकंड में कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं। तो पार्ट सेकंड में सबसे पहली यूनिट आती है प्रकाशिकी, जिसको हम ऑप्टिक्स भी बोल सकते हैं। ऑप्टिक्स, इसमें हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे, मिरर के बारे में पढ़ेंगे और इनके एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे। लेंस के एप्लीकेशंस जैसे टेलीस्कोप में सूक्ष्मदर्शी बोल सकते हैं, दूरदर्शी बोल सकते हैं, इनमें इनका किस तरह से उपयोग होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाशिकी में टोटल होते हैं 2 चैप्टर। अब 2 चैप्टर में क्या होगा, तो देखो प्रकाश की प्रकृति को समझने के लिए प्रकाश को तरंग रूप में भी माना गया है और कण रूप में भी माना गया है, दोनों ही रूप में माना गया है। तो यहाँ जो दोनों चैप्टर हैं प्रकाश के, उसमें एक चैप्टर में तो उसकी कणीय प्रकृति तरंग के बारे में भी अध्ययन करेंगे और एक में कणीय प्रकृति और तरंग दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये प्रकाशिकी को शो करेगा। तो दोनों चैप्टर कितने मार्क्स के हैं? 9 मार्क्स के। तो पूरी फिजिक्स में हाईएस्ट मार्क्स वही है, जो ऑप्टिक्स के 2 चैप्टर है वो 9 मार्क्स के होते हैं। नेक्स्ट यूनिट होती है प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा द्रव्य तरंगी। प्रकाश विद्युत प्रभाव नाम से स्पष्ट है, प्रकाश के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होने की घटना। प्रकाश के कारण, यहाँ पे तो देखो किसके, विद्युत चुंबकीय प्रेरण मतलब चुंबकीय प्रभाव के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होना या प्रेरित होना, और यहाँ पर प्रकाश के प्रभाव के कारण विद्युत धारा प्रेरित होना। तो ये एक ही चैप्टर होता है, यहाँ पे चैप्टर एक ही आएगा इसमें, और एक चैप्टर कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का। यहाँ पर हम जो द्रव्य तरंगे, द्रव्य कण मतलब जो सूक्ष्म कण होते हैं, द्रव्य होता है पदार्थ, तो पदार्थ से संबंधित जो सूक्ष्म कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे होंगे। तो इन सब की हम तरंग, इनसे जो उत्पन्न होने वाली जो तरंगे या इनकी तरंग प्रकृति की व्याख्या करेंगे और उसकी तरंग हृदय का भी अध्ययन इसमें किया जाएगा कि वो किस तरह से बिहेवियर शो करते हैं। तो ये इसमें आएगा इस चैप्टर में। नेक्स्ट यूनिट है परमाणु व नाभिकीय भौतिकी, इसको बोलते हैं एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। अब एटॉमिक फिजिक्स है तो ऑब्वियसली है, इसमें एटम के बारे में पढ़ेंगे। एटम होता है, परमाणु बोलते हैं हिंदी में, और परमाणु की क्या प्रकृति होती है, परमाणु के कौन कौन से सूक्ष्म कण होते हैं, इनके बारे में अध्ययन होगा। परमाणु के अंदर एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसको हम बोल सकते हैं कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान वहीं पे केंद्रित होता है, जिसको नाभिक बोला जाता है। और नाभिक से संबंधित अध्ययन करेंगे कि नाभिक में कौन कौन से सूक्ष्म कण होते हैं। ये दोनों चैप्टर होते हैं, 2 चैप्टर होते हैं कुल मिला के, और दोनों चैप्टर कितने मार्क्स के होते हैं? 6 मार्क्स के होते हैं। ये फिजिक्स पार्ट सेकंड की 3rd यूनिट है। और वैसे ऑलमोस्ट देखिए कौन सी यूनिट आ गई, 5 तो इधर हो गई और तीसरी ये आ गई तो 8वीं यूनिट होगी। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिकी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिकी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होती है, इसमें डिजिटल फॉर्म में अध्ययन किया जाता है। अब डिजिटल फॉर्म में जैसे बाइनरी कोड, किस तरह से हम बाइनरी में 0 और 1 की स्टडी होती है। तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनते हैं वो डिजिटल फॉर्म में बनाते हैं और उनको बाइनरी कोड में डिकोड करते हैं किस तरह से, तो वो इलेक्ट्रॉनिकी से रिलेटेड होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिकी के एग्जांपल्स हैं वो हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज में आते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिकी है, ये अकेला चैप्टर है, एक ही चैप्टर है जो काफी लंबा है, बहुत इजी है, सारे के सारे कितने इजी है, एक दूसरे से हम रिलेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिकी है वो कितने मार्क्स का होगा? 6 मार्क्स का। नेक्स्ट और लास्ट विद्युत चुंबकीय तरंगे एवं संचार व्यवस्था। तो इसमें देखो 2 यूनिट है, ये दोनों सेपरेट है, अलग-अलग, दोनों को एक में मिक्स कर दिया क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है। जब हम विद्युत चुंबकीय तरंगों की स्टडी करेंगे, जो विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में गमन कर सकती है, उन विद्युत चुंबकीय तरंगों से ही ये हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम स्टेब्लिश किया जाता है, संचार व्यवस्था स्थापित की जाती है, वो इन्हीं से होता है और विद्युत चुंबकीय तरंगों से रिलेटेड होती है। तो इन दोनों का अध्ययन है वो करेंगे। वो कितने मार्क्स का आता है एग्जाम में? 4 मार्क्स का होता है। तो ये टोटल दोनों पार्ट की मिला के अगर पूरी फिजिक्स की बात करें तो हमारे पास कितनी यूनिट हो जाती है? 10 यूनिट हो गई। और टोटल चैप्टर्स की बात करें तो टोटल चैप्टर वहां पे 9 हो गए और 10 चैप्टर यहाँ पे हो जाते हैं। तो टोटल चैप्टर कितने हो गए हमारे? टोटल चैप्टर की बात करें तो 17। ये 17 के 17 चैप्टर, 17 के 17 चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। अब इसमें रिलेटेड कौन कौन से? जैसे यहाँ पे मैंने बात करी थी कि ये इलेक्ट्रॉनिक एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिज्म दोनों, तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक से एक दूसरे से रिलेटेड है। तो सारे के सारे 10 चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड। ये ऑप्टिक्स में आ जाता है, ऑप्टिक्स वाला सेपरेट है, अलग पढ़ेंगे। अब यहाँ पे वही बात है, देखो विद्युत के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो विद्युत ही यहीं पे, लेकिन यहां पर बात करें तो ये प्रकाश के कारण विद्युत है। तो
प्रकाश से रिलेटेड विद्युत धारा की सप्लाई किस तरह से होती है, किस तरीके से इसमें अल्प उत्पन्न होगी धारा, वो यहाँ पे पढ़ेंगे। बाकी ये परमाणु और नाभिकीय भौतिकी है, ये केमिस्ट्री का पार्ट भी होता है, केमिस्ट्री साथ में फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स में भी इसमें डिटेल से पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, जब इसको हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे टीवी होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, तो उन डिवाइस में इन डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है। डायोड हो गया या फिर ट्रांजिस्टर्स हो गए, इनके बहुत जगह उपयोग किए जाते हैं। और ये संचार व्यवस्था जो हम मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने में काम में लेते हैं। जैसे अभी मैं आपसे कनेक्ट हो रहा हूँ, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं स्टूडेंट, तो वो इसी के माध्यम से हो रहे हैं। संचार व्यवस्था मतलब मैंने वीडियो बनाया, अपलोड किया, आप नेट के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, और ये ऑनलाइन क्लासेज आप देख रहे हैं। तो ये हम इसका डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज से हमारी ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं और ऑनलाइन क्लासेज में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक बात और बता दूं स्टूडेंट्स आपको, क्योंकि इनके वीडियो में मैं प्रत्येक टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करूंगा और इसके साथ साथ मैं आपको ऑनलाइन नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। नोट्स हैंड रिटन नोट्स को आपको अपनी कॉपी तैयार करनी है या फिर आप कहीं पर भी उनको लिखें, तो मोस्टली मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कॉपी बनाएं, क्योंकि जब भी आप स्कूल आएंगे, सेंट्रल एकेडमी स्कूल के स्टूडेंट्स जो भी है स्कूल आएंगे, तो आपके पास एक प्रॉपर वे नोट्स का होगा। आपको बस रिवीजन की जरूरत होगी, क्लासेस आपको यहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगी, नोट्स आपको बाकायदा मिल जाएंगे पूरे। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रोज एक टेलीग्राम चैनल रहेगा, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप वहां पे जुड़ सकते हैं मेरे से, और उसमें मैं आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करूंगा, तो वहां से आप नोट्स ले सकते हैं।